एक प्रारूपिक पादप कोशिका एटिपिकल प्लांट सेल में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 85%। एटिपिकल प्लांट सेल में जल की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो 85% होती है। दूसरा प्रश्न है, प्रोटीन की आधारभूत इकाई बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन होती है। तो फ्रेंड्स, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन होती है एमाइड, पेप्टोन, पेप्टाइड या एमिनो एसिड। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, एमाइनो एसिड प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन बेस फास्फेट और डीऑक्सीराइबोज शर्करा एक जटिल रचना बनाते हैं जिसे कहा जाता है फ्रेंड्स पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड या एमाइनो एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। इसका राइट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, आरएनए में थाइमीन के स्थान पर पाया जाता है ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स यूरेसिल, क्योंकि आरएनए में और डीएनए में यही अंतर है। डीएनए में 4 बेस पाए जाते हैं, ए, जी, टी और सी, यानी एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन। और जबकि आरएनए में भी 4 बेस पाए जाते हैं, ए, जी, यू, सी। यहाँ पर थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यंत सामान्य एमिनो एसिड होता है लाइसिन, ग्लाइसिन, टायरोसिन या एस्पायरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ग्लाइसिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल आरएनए में होता है? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन या यूरेसिल। अभी बिल्कुल बताया गया है, बिल्कुल सही आंसर आपका यूरेसिल। इसका राइट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन संबंधित होता है राइबोज शुगर से, लैक्टोज से, ग्लूकोज से या स्टार्च से। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है स्टार्च। ग्लाइकोजन संबंधित होता है स्टार्च अर्थात मंड से। इसको मंड भी कहते हैं। तो ग्लाइकोजन मंड से संबंधित होता है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व अर्थात ट्रेस एलिमेंट नहीं है? फ्रेंड्स आयरन, कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जानकारी होगी, अगर आप लोगों ने ध्यान से इसको देखा हो कभी, तो आयरन फ्रेंड्स Fe, आयरन, कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स आयरन, कॉपर और जिंक ये तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये, या ट्रेस एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। लेकिन मैग्नीशियम ये दीर्घ पोषक तत्व या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो एलिमेंट्स मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सोज शुगर है एरेबिनोज, मैनोज, गैलेक्टोज या नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज हेक्सोज शुगर होती है। हेक्सोज शुगर जो है वो फ्रेंड्स क्या होती है? गैलेक्टोज होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म में एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 10, 12, 18 या 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 20। प्रोटोप्लाज्म में एमिनो एसिड की संख्या जो है वो 20 होती है। इसको ध्यान रखेंगे हम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है एएमपी, एडीपी, एडिनोसिन, साइक्लिक एएमपी से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एडिनोसिन। सर्वाधिक ऊर्जा हमें एडिनोसिन से प्राप्त
होती है। ये इसका राइट आंसर हो गया। केराटिन कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में, ब्लड में, बोन एंड टीथ में, हेयर एंड स्किन में। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हेयर एंड स्किन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रोटीन के घटक होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये हो जाता है ऑप्शन डी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये प्रोटीन के घटक होते हैं। चारगाफ का नियम किस पर लागू होता है फ्रेंड्स? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए पर, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पर, या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पर, या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पर? तो इसका राइट आंसर है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पर चारगाफ का नियम लागू होता है। आप लोगों को जानकारी अगर नहीं है तो फ्रेंड्स ए प्लस जी बराबर टी प्लस सी, अर्थात एडेनिन और ग्वानिन और थायमीन और साइटोसिन, यानी कि प्रीमिडीन, प्यूरिन और प्रीमिडीन जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही चारगाफ का नियम है। तो इसका राइट आंसर हो गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ही ये कंडीशन पाई जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बाइवेलेंट में डीएनए अणुओं की संख्या होती है 1, 2, 4 या अनेक? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 4। बाइवेलेंट में डीएनए मॉलिक्यूल्स की संख्या 4 होती है।